पहले फिर इलेक्शन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मौजूदा हालात में क्या साबिक वज़ीर आला महमूद खान या कोई भी और इलेक्शन मुहिम के लिए निकल सकता है? न्यू न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि असम्बलियाँ टूटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए बनती हैं। ये देखना होगा कि कौन सी जमात चाहती है कि मुल्क डिफॉल्ट करे, इससे कर्जे न मिले और मुल्क में अफरा तफरी हो। सूरत बेहतर नहीं है और माशी सूरत भी बेहतर नहीं है, लेकिन अब जब रियासत मुश्किलात में है तो रियासत को मुश्किलात से निकालना किसकी ज़िम्मेदारी है? हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, सियासी पार्टियों की ज़िम्मेदारी है। अब क्या एक पार्टी ने, क्या उसका एक एजेंडा है कि हम हमेशा के लिए दिन रात मेहनत करेंगे कि मुल्क को मुश्किलात में डालें, रियासत को मज़ीद मुश्किल में फंसाएं? देखो, ये कौम मेरे ख़्याल में अच्छी नज़र से नहीं देखेगी। इलेक्शनें होनी चाहिए और होंगी और होते रहेंगे, लेकिन मुल्क अगर रियासत को मुश्किलात है, कौम को मुश्किलात है, अब देखेंगे ना कि ये इस हालात में महमूद खान साहब जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर थे, वो अपने इलाके में इलेक्शन कैंपेन कर सकेगा? वो बयान दे दे कि मैं कर सकता हूँ या निकले, तो पहले इस हालात को मिलकर इन लोगों को ठीक करना चाहिए। फोर्सेस को, स्टैब्लिशमेंट को, सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होकर इसके लिए एक लाएमल तय करने चाहिए, ताकि पहले मुल्क को इस मुश्किल से निकाले। समझे टूटने के लिए नहीं, ये जोड़ने के लिए होती है। और लोग आपस में इस तरह रिश्ते रखते हैं कि लोग दरमियान में बैठ के कोई मुश्किल हो हल करते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ जावेद बलोच। जावेद, बताइएगा, काफ़ी फिक्रमंद नजर आए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली मुल्की हालात के हवाले से। देखें अवैस, हमने बात की उनसे, स्पेशल गुफ्तगू की उन्होंने हमारे साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्की हालात को मिलकर ठीक करना चाहिए, कोई भी सियासी जमात हो। उन्होंने ये भी सवाल उठाया अवैस के देखना होगा कि कौन सी जमात जो है मुल्क को डिफॉल्ट करने में खुश है और कौन सी जमात जो है वो बार बार ये कहती है कि पाकिस्तान को कर्जे ना मिलें, पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं वो दुनिया से जो है वो ख़राब हों और पाकिस्तान पे कोई इत्मीनान ना करे। इस वाले से उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो उन पर उनकी सिक्योरिटी के लिए 1000 पुलिस एहलकार तैनात हैं और उनका ये कहना था कि कौन सा साबिक वज़ीर-ए-आज़म है या मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है जिस पर इतनी सिक्योरिटी जो है वो तैनात की गई है। उनका ये भी कहना था वैसे कि जो हालात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर को, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट है, सियासी जमातें हैं, अवाम है और बाकी सारे लोग शामिल हैं, उनको मिलकर काम करना होगा ताकि मुल्क की हालात बेहतर हों। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच आपका। वफाकी हुकूमत का नई मरदमशुमारी के नताइज तक आम इंतखाबात न करवाने पर गौर। हुकूमत मरदमशुमारी की बुनियाद पर आम इंतखाबात के इल्तवा के लिए अदालत से रुजू करेगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बलियों का इंतखाब भी खटाई में पड़ने का खदशा पैदा हो गया है। नई मरदमशुमारी 1 फरवरी से 31 मार्च तक जारी रहेगी। मरदमशुमारी के नताइज अप्रैल में जारी होंगे। उधर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से जल्द राब्ते का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के इजलास में PTI अरकान के इस्तीफों से मुतालिक कोई फैसला न हो सका। इजलास में फैसला किया गया कि DROs, ROs और AROs की तैनाती के बाद अफसरान इलेक्शन स्टाफ की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शिराज अहमद शिराजी से। शिराज, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल अवैस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ और इजलास में ज़िमनी इंतखाबात और साथ साथ जो आम इंतखाबात हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, उस हवाले से बातचीत की गई और जो इस पर इलेक्शन पर जो अखराजात है उस हवाले से भी आज के इस अहम इजलास में बातचीत की गई, ब्रीफिंग दे दी गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी। इसके साथ साथ आज के इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास में ये फैसला किया गया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को जो है वो इलेक्शन
कमीशन के हवाले से जो है वो ख़त जो है लिखी जाएगी। वो इसके साथ साथ तो इलेक्शन कमिश्नर ने जो है इलेक्शन कमीशन के हुकाम को जो है तैयारी तेज़ करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। साथ ही साथ जो ROs है, DROs है, उनकी फहरिस्तें भी तलब कर ली गई है और कहा गया है कि तैयारी जो है वो तेज़ करें। तो आज का ये जो इजलास था ये इंतहाई अहम इस हवाले से था कि चूँकि अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो है वो इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इस हवाले से तमाम तैयारियों का भी जायज़ा लिया गया। सिक्योरिटी सूरत हाल जो है उस हवाले से भी जो है वो ब्रीफिंग ले ली गई और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के अमले को ये भी अहकाम जारी कर दिए गए कि जो ROs है, DROs है, उनकी तैनाती के बाद जो है इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने का भी फैसला किया गया है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे है उसके हवाले से आज के अहम इजलास में जो है कोई फैसला नहीं हो सका। जी बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से सफाया। स्पीकर ने PTI के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक राजा परवेज़ अशरफ ने PTI अरकान को डी-नोटिफाई करने के लिए इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भेज दिए। तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे 4 मराहिल में मंजूर किए गए हैं। इस्तीफों की मजमूई तादाद 124 हो गई है। एहतजाज काम आया ना असम्बली में वापस जाने का फैसला। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका दे दिया। स्पीकर ने PTI के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। राजा परवेज अशरफ ने PTI अरकान को डी-नोटिफाई करने के लिए इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भेज दिए। इससे पहले तहरीक इंसाफ के 80 इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। कराची से एक रुकने असम्बली ने इस्तीफा वापस ले लिया था। तहरीक इंसाफ के 124 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। अब कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होने वाले मुनहरिफीन बाकी बचे हैं। स्पीकर ने जुलाई में तहरीक इंसाफ के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। राजा परवेज अशरफ ने फिर 2 मराहिल में PTI के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। गुज़िश्ता रोज PTI अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया कि हम 45 अरकान कौमी असम्बली अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को इस्तीफे वापस लेने का बता दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफे मंजूर किए जाने पर तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हुकूमत प्लान के मुताबिक सब कुछ कर रही है, इनके इरादों से गाफिल नहीं है। फव्वाद चौधरी ने कहा कि स्पीकर के इक़दाम के नतीजे में इस वक्त 40% नशिस्तें खाली हो चुकी हैं, जबकि फर्रुख हबीब ने कहा कि बंद कमरों में इस्तीफे मंजूर किए गए। कराची के शाह लतीफ़ टाउन में रज़ाकाबाद के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ, जिसमें 2 भाइयों समेत 3 तालिब इल्म जाँ बहक हो गए। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे रजब अली से। रजब, कब और कैसे पेश आया वाक़या? जी, नेशनल हाईवे पे रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब जो है ये हादसा पेश आया है शाह लतीफ़ टाउन में, जहाँ पर जो है शैदो ट्रक की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार 3 बच्चे जो है वो जाँ बहक हो गए, जिनमें जो है वो 2 भाई भी शामिल है। तीनों कमसिन उम्र के बच्चे जो है वो स्कूल से घर की तरफ जा रहे थे। बताया जा रहा है कि तीनों जो है वो स्कूल यूनिफॉर्म में भी है, जिनमें 2 भाई हैं, नौमान और लुकमान वल्द अख्तर। ये 2 भाई हैं। तीसरे की शनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई है। तीनों जो है स्कूल से घर की तरफ जा रहे थे कि तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए शैदो ट्रक से टकरा गए। बताया जा रहा है कि शैदो ट्रक का ड्राइवर जो है गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गया था। तीनों बच्चों की लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस का कहना है कि हादसे का जिम्मेदार ट्रक जो है तहवील में ले लिया गया, जबकि जिम्मेदार ड्राइवर की जो है वो तलाश शुरू कर दी गई। तीनों बच्चे स्कूल से घर की तरफ जा रहे थे और यूनिफॉर्म में थे। 10 से 12 साल के दरमियान इनकी उम्र है। मजीद तहकीकात की जा रही है, जबकि ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया रजब आपका। हुकूमत का बड़ा फैसला। वफाकी काबीना ने तोशाखाना तफसीलात पब्लिक करने से मुतालिक पॉलिसी की मंजूरी दी है। काबीना ने तोशाखाना के हवाले से बैनुल वज़ारती कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लिया। कैबिनेट डिवीजन ने तोशाखाना के हवाले से नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम से कुछ नहीं छुपाया जाएगा। मुल्क में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दावा। कहा, गुज़िश्ता दिन का ब्रेक डाउन तकनीकी खराबी से हुआ, जिसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क में ईंधन की कोई कमी नहीं, खदशा है कहीं हमारे सिस्टम में बैरूनी मदाखलत तो नहीं हुई। गुज़िश्ता 4 साल की नाअहली और मुजरिमाना गफलत खुलकर सामने आ चुकी। साबिक हुकूमत ने सिस्टम में नई सरमायाकारी नहीं की। मुल्क में बिजली का जो निज़ाम जिसमें कल तात्तुल आया था वो मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया। मेनली एक टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से
पूरे मुल्क में एक वसी ब्रेकडाउन हुआ। वारसक डैम चल रहा था। पेशावर इस्लामाबाद रीजन के कुछ इलाकों में तमाम वक्त बिजली मौजूद रही, जो 48 घंटे हैं महदूद पैमाने पर लोड शेडिंग होगी। तरसीली निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज है। बिजली के कारखानों को चलाने के लिए वाफर ईंधन मौजूद था और है। खदशा है जिसको हमने अभी रूल आउट करना है कि क्या कहीं हमारे सिस्टम में कोई बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई। 4 साल की नाअहली, नालायकी और मुजरमाना गफलत जो है वो अवाम के सामने खुलकर आ गई और कल भी उसका एक नज़ारा आपने देखा। तरक्की दुश्मन और सीपैक दुश्मन हुकूमत की वजह से इन सिस्टम्स में कोई नई सरमायाकारी नहीं की गई। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के ब्रेकडाउन पर कौम से माजरत कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि ब्रेकडाउन की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी जारी है। ब्रेकडाउन के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घोटकी कच्चे के इलाके में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। पुलिस का मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 16 डाकुओं को हलाक करने का दावा। DPO रहीम यार खान का कहना है कि डाकुओं के कब्जे से 16 मुगवियों को भी बाजियाब करवाया गया है। SSP घोटकी तनवीर हुसैन का कहना है कि डाकुओं के मुकाबले में पुलिस के पास असलहा कमतर है। कहा कि डाकुओं के पास जदीद मशीन गन्नें और रॉकेट्स तक मौजूद हैं। 4 तालिबात की जानिब से क्लास फेलो तालिबा पर तशद्दुद का मामला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली है, जिसके मुताबिक 4 तालिबात ने अपनी क्लास फेलो पर तशद्दुद किया। लड़ाई झगड़ा करने वाली तालिबात आपस में दोस्ती वाक़या स्कूल से बाहर स्टूडेंट पार्टी की तस्वीर वालिदैन के साथ शेयर करने पर पेश आया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद से। जी नवीद। जी वैद बिल्कुल इंक्वायरी DO ज़नाना एलिमेंट्री एजुकेशन और दीगर जो अफसरान ने की। मैं बताता चलूँ कि इंक्वायरी ऑफिसर ने स्कूल को 6 लाख रुपए जुर्माना करने की सिफारिश की है और उसके साथ साथ स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने की भी सिफारिश कर दी है और तशद्दुद करने वाली तलबात के नाम स्कूल से खारिज करने की सिफारिश की गई है। इस हवाले से जो रिपोर्ट है वो DC लाहौर को इरसाल कर दी गई है और DC लाहौर जो है इस रिपोर्ट की रोशनी में रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल करने या जुर्माना करने का फैसला करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मियां नवीद आपका। महकमा एंटी करप्शन पंजाब में हाई प्रोफाइल केसेस की इंक्वायरी करने वाला अफसर तब्दील कर दिया गया। डायरेक्टर विजिलेंस अनवर शाह का तबादला कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर लीगल एंटी करप्शन बहावलपुर लगा दिया गया। अनवर शाह वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ़, दोस्त मोहम्मद मज़ारी समेत दीगर केसेस की तहकीकात कर रहे थे। आपको बताएं कि तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा नेड प्राइस न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान और भारत को तमाम मामलात बातचीत से हल करना होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करते हैं। दोनों ममालिक को बातचीत का मशवरा भी देते हैं। अमरीका जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाहां है। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है और दोनों के मुश्तरका मफादात हैं। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी का राज है। आइंदा 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। जनवरी में जाड़े के रंग, हर जगह ठंड ही ठंड। पहाड़ों पर बर्फबारी से सयाहती मकामात के नज़ारे मजीद दिलफरेब हो गए। सवात में शदीद सर्द मौसम के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने जा पहुंची। उधर आजाद कश्मीर के जिला बाग का दुल्हा शदीद बर्फबारी में दुल्हन लेने पहुंच गया। बाराती डोली उठाए रिवायती गीत गाते बर्फ पर सफर करते रहे, जबकि बारात में शामिल बुजुर्गों ने भी रक्स से लहू गरमाया। मानसहरा में भी बर्फ ने माहौल को 4 चांद लगा दिए। मुल्क के बालाई इलाकों में पारा -10 दर्जे तक पहुंच गया। लेह, स्कर्दू, कालाम, कोयटा और कल्लात समेत कई इलाकों में पारा नुक्ता अंजुमात से नीचे रहा, जबकि मैदानी इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है, जबकि शुमाल मशरकी पंजाब और इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। खबरों में अब तक इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।